नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। राजौरी के डांगरी गांव में कल शाम दहशतगर्द हमले में 4 शहरी हलाक, 6 दीगर जख्मी। आज आईईडी धमाके में मजीद 2 अफराद के हलाक होने की खबर। एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। हलाक हुए अफराद के लवाकिन में फी कस 10 लाख रुपए इमदाद देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के सभी सियासी व समाजी तंजीमों और सरकर्दा शख्सियात ने राजौरी में हुए वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत की। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का दोहराया मुतालबा। और सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार के नोटबंदी फैसले को दिया जायज करार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। राजौरी जिले के डांगरी इलाके में आज सुबह दहशतगर्दों की तरफ से नस्ब की गई आईईडी धमाके में अब तक 2 अफराद के मारे जाने की खबर मौसूल हुई है। हुकाम के मुताबिक आईईडी धमाका उस घर में पेश आया जिस घर के फर्द को कल शाम दहशतगर्दों ने हमले में हलाक किया था। हुकाम ने मजीद बताया कि इस घर में ताजियत पुरसी करने आए लोग जैसे ही जमा होने लगे तो अचानक से आईईडी धमाका हुआ और मौके पर ही 7 साल का एक बच्चा हलाक हुआ, जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें राजौरी के जीएमसी में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। बाद में जख्मियों में से एक और शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इससे पहले कल शाम डांगरी गांव में दहशतगर्दों ने एक हमले में 4 शहरियों को हलाक जबकि दीगर 6 को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 हथियारबंद दहशतगर्दों ने 3 रिहायशी मकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मौके पर ही 3 अफराद हलाक हुए। अगरचे जख्मों की फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम शदीद जख्मियों में से एक की अस्पताल में मौत वाक़ हुई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हुआ। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कहा कि हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है और इस सिलसिले में एक वसी इलाके को मुहासरे में भी लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डांगरी राजौरी का दौरा किया और वहां कल पेश आए दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आईईडी धमाके में हलाक और जख्मी हुए लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल की और मुतासरीन से भी बात की। एलजी ने इस हमले पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि यह एक दहशतगर्दी का बदतरीन चेहरा है। उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस दहशतगर्दी में मुलविस लोगों को ढूंढ निकालने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी के डांगरी इलाके में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जो भी लोग इस बुज़दिलाना हमले में मुलविस होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एलजी ऑफिस की तरफ से कई ट्वीट में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया गया कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। एक ट्वीट में एलजी ने कहा कि जो लोग इस हमले में हलाक हुए हैं उनके लवाकिन को फी कस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के तौर दिए जाएंगे और हर कुंबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी फराहम की जाएगी। एलजी ने कहा कि इस हमले में शदीद जख्मी हुए अफराद को 1 लाख रुपए इमदाद के तौर दिए जाएंगे और साथ ही उनका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। इससे कबल पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने भी डांगरी राजौरी का दौरा किया और वहां उन मुतासिरा कुंबों के साथ मुलाकात की जिनके अफरादी खाना को दहशतगर्दों ने गोलियों और आईईडी का निशाना बनाया। दिलबाग सिंह ने इस मौके पर मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो जल्द से जल्द इन हमलावरों की निशानदही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया और बेगुनाह अफराद को हलाक और जख्मी किया। आज फिर ये पहली तारीख थी और पहली तारीख को ये वाक़ा आपके सामने पेश आया। मुझे बेहद दुख है। मैं अपने परिवारों के साथ, ये हमारे अपने परिवार हैं, इनके साथ हर तरीके की हमदर्दी पेश करता हूँ। जो जान हाथ से निकल गई उसको ताकत किसी के पास नहीं है फिर से लौटाने की, पैदा करने की। वो ताकत हमारे पास भी किसी के पास नहीं है। उस लड़ाई में हम उतरे हुए इस लड़ाई को फतेह करेंगे। ये हमारा अज़म है, इसमें हमें आगे बढ़ना है।
भाजपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राजौरी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कई लोग जम्मू कश्मीर में अमन की हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और मरकजी हुकूमत उनकी ये कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पूरी तरह से चौकस हैं और दुश्मन की ऐसी किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने के अहल हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के लीडरान मंजूर भट्ट और अल्ताफ ठाकुर ने राजौरी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान और दहशतगर्दों की बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरह की इंसानियत सोज वाक़ात अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पाकिस्तान की इन कोशिशों को कभी कामयाब होने नहीं देगा जो जम्मू कश्मीर में दोबारा दहशतगर्दी को सरगर्म करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज दहशतगर्दी के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कायम है और अगर कभी दहशतगर्दी ने दोबारा सर उभारने की कोशिश की तो इसका कला कमा करने में ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। दोनों लीडरान ने राजौरी हमले में मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। राजौरी में हुए वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी तशद्दुद हो रहा है और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, फिर चाहिए वो किसी भी मजहब से क्यों न ताल्लुक रखता हो। बडगाम में एक तकरीब के हाशिए पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो चुका है और यहां तशद्दुद का किस्सा पारियाना बन चुका है, लेकिन बदकिस्मती से तशद्दुद आज भी मौजूद है और राजौरी जैसे वाक़ात आज भी रोनुमा हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया से सवाल किया कि राजौरी में जिन लोगों को निशाना बनाया गया उन और कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था। ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है, सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था उनके पास? कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के लिए। या ये वो जो कश्मीरी पंडित शुपाइयां में मारे गए, क्या कसूर था? इस पे दरियासना पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और नासिर असलमानी ने भी राजौरी जिले में हुए हमले पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए इस घिनौने हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मरने वालों के अहल खाना से ताजियत का भी इजहार किया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जख्म पहुंचाने के अलावा लोगों को मजहब की बुनियादों पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसा वाक़ा है जिससे हर एक का दिल जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि 6 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है और इन वाक़ात से कोई भी मंजिल हासिल नहीं की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस के एक सीनियर लीडर प्रणव शगोत्रा ने राजौरी में बेगुनाह और मासूम अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह हमला पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़ा है। उन्होंने मारे गए अफराद के लवाकिन से इजहार ताज़ियत करते हुए इंतजामिया से अपील की कि वो इस हमले में मुलविस अफराद की फौरी तौर निशानदेही करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जो दावे सिक्योरिटी के हवाले से किए जा रहे हैं उनका जमीनी सतह पर कोई भी निशान अभी तक मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि राजौरी हमले को अगर सिक्योरिटी में कोताही से ताबीर किया जाए तो बेजा न होगा। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी राजौरी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंतजामिया से अपील की कि वो मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाए ताकि ऐसे दिलदोज वाक़ात दोबारा पेश न आए। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने आज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज और नाराबाजी की। एहतजाजियों ने मरकजी सरकार से अपील की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि वो दहशतगर्दों को इस पार भेजना बंद करे। कपवाड़ा पुलिस ने करना इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और मनशियात बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कपवाड़ा के चटकटी इलाके में 2 अफराद के जरिए असला, गोला बारूद और मनशियात की एक बड़ी खेप स्मगल की गई है, जिसके बाद वहां तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और तलाशी के दौरान उमर अजीज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ पर उमर ने अपने और उसके दूसरे साथी की तरफ असला, गोला बारूद और मनशियात की खेप वसूल करने का एतराफ किया। उमर के इंकशाफ पर तलाशी ली गई और गरनगांड
चटकी से मनशियात और असला और गोला बारूद की भारी खेप बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा है कि मरकजी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का जो फैसला लिया था वो एक मनसूबाबंद तरीके पर लिया गया था। जस्टिस एस.ए. नजीर की सरबराही वाली 5 जजों की बेंच ने कई अर्जियों की समाअत करने के दौरान कहा कि अदालत ने पूरी तरह से देखा कि आया सरकार ने रिजर्व बैंक और दीगर इदारों से सलाह मशवरा करने के बाद ही 1000 और 500 के नोट को मनसूख करने का ऐलान किया था या नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस नागारत्ना ने दीगर 4 जजों के फैसले पर एतराज जताया और कहा कि उनके मुताबिक नोटबंदी के फैसले में जल्दबाजी से काम लिया गया था और कानून के दायरे भी नहीं देखे गए थे। इससे पहले मरकजी वजारत बराए खजाना ने अपने हलफनामे में नोटबंदी के हवाले से तफसीलात देते हुए कहा था कि नोटबंदी के मामले में न सिर्फ आरबीआई से सलाह मशवरा किया गया था बल्कि दूसरी पेज की तैयारियां भी की गई थी। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि नोटबंदी का मकसद मुल्क में काले धन नासूर को खत्म करने के अलावा जाली करेंसी और टेरर फंडिंग पर काबू पाना था, जिसमें किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा एक गहरी तशवीश का मामला है। ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना में भारतीय बरादरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमन का ख्वाह है, लिहाजा दोनों मुल्कों से पुरजोर अपील कर रहा है कि वो मुज़ाकरात और सफारतकारी की तरफ लौट आएं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर में कहा था कि अब जंग का दौर नहीं है और इसलिए मौजूदा दौर में आप इख्तिलाफात और मामलात को तशद्दुद और तनाज़े के जरिए नहीं हल कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने वियना में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर से मुलाकात की और बताया कि दोनों मुल्कों ने दो तरफा ताउन में इजाफे से इत्तिफाक किया है। जस्टिस ताशी रबिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की शुरुआत की। मज़कूरा निज़ाम के तहत कानूनी खिदमात के इदारों के जरिए पैनल वकला को मुकदमा तफवीज़ किए जाते हैं। इस स्कीम के आगाज के साथ ही LADCS को जम्मू कश्मीर यूटी के 20 अजला में से 10 में फ़ाल किया गया है। बकाया 10 अजला में भी आने वाले महीनों में ऐसा ही कायम किया जाएगा। जस्टिस ताशी रबिस्तान ने इफ्तिताई खिताब करते हुए मुंतखब लीगल एड डिफेंस काउंसलर को मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया कि वो इस निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे के कमजोर और पसमानदा तबकात को मुअस्सर कानूनी खिदमत फराहम करने के लिए अदालत पर मबनी कानूनी खिदमत को मजबूत करने की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में होगी। इस साल की इंडियन साइंस कांग्रेस का मौजू है खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी। इस साइंस कांग्रेस के दौरान पायदार तरक्की, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी के रोल पर तबादले ख्याल करना, शुरा तदरीस में आला इख्तियारात, तहकीक और सन्नत में खवातीन की तादाद को बढ़ाने जाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल करेंगे और साथ ही साथ इसके लिए रास्ते तलाश करेंगे ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी की तालीम और इक्तिसादी शराकत दारी में खवातीन को बराबरी के साथ रसाई फराहम की जाए। श्रीनगर के लाला रुख होटल में आज एक मेगा मीडिया कनक्लेव का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी और मीडिया इदारों के मालिकान ने भी शमूलियत की। इस मौके पर मीडिया बरादरी के लोगों ने एक करारदाद पास की जिसमें जम्मू कश्मीर के इंतजामिया से अपील की गई कि वो सहाफ़ियों के लिए प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस को फराहम करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों ने हमेशा सहाफ़त के विकार को ऊंचा रखा और कभी भी मनगढ़ंत खबरें आवाम के सामने पेश नहीं की, जिसकी वजह से सहाफ़ियों को भी अमन दुश्मन अनासिर के गुस्से का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर महीने में GST कलेक्शन में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया। मरकजी वजारत खजाना की तरफ से जारी आदद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता माह GST कलेक्शन में 28% का इजाफा देखा गया है, जो कौमी सतह के कलेक्शन से 13% ज्यादा है। जनूबी कश्मीर में पुलवामा के मशपूना गांव में जायदस 31 भेड़ों के जहरीले पानी की वजह से हलाक होने की इत्तला है। मुतासरा भेड़ मालिका ने मकामी एनिमल एंड हस्बेंड्री शीप और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से अपील की है कि वो उनकी इमदाद करें, ताहम डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि उन्हें रूल्स के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।